बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस लेक्चर का नाम है क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये लेक्चर मैंने बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, एबिलिटी टू नो, उस चैनल पे। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो ये वीडियो थोड़ा सा इसमें साफ नहीं बना था, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा ये लेक्चर अपलोड करूँगा। वो सही तरीके से पिछला वाला जो है नज़र नहीं आ रहा था यूट्यूब चैनल पे, तो आज दोबारा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है ये केमिस्ट्री का बहुत ही लाजमी टॉपिक है। इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसको मुख्तसर एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि सेट ऑफ न्यूमेरिकल values which describes the position and energy of electron in an atom। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गया क्वांटम नंबर का। कह रहे न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी नंबर्स का एक ऐसा सेट जो हमें डिस्क्राइब करे, दो चीजें बताए, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर रास्तों में घूम रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। उन गोल रास्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। शेल्स का दूसरा नाम है ऑर्बिट्स और एक और नाम है एनर्जी लेवल। तो थोड़ा सा देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम वाइज आपको समझाऊंगा, फिर क्वांटम नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास छोटा सा मैंने रेड मार्कर का बनाया न्यूक्लियस है। उसके बाद ये पहला शेल है, ठीक है, इस शेल को मैं नाम देता हूँ के। उसके बाद ये दूसरा शेल है, इसको मैं नाम देता हूँ एल। उसके बाद ये तीसरा शेल है हमारे पास, इसको मैं नाम देता हूँ एम, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट शेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट शेल है, इसको हम लोग नाम देते हैं एन। ये हमारे पास शेल्स हो गए। अच्छा, शेल्स के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, सब शेल्स हम लोग शेल्स को बोलते हैं समझने के लिए गली नंबर यानी स्ट्रीट नंबर। तो शेल्स हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे बताऊं, शेल्स हमारे पास है स्ट्रीट नंबर, और शेल्स के अंदर फिर होते हैं सब शेल्स। हमारे पास क्या है? सब शेल्स हमारे पास हैं हाउस नंबर, ठीक है। हाउस नंबर में एच लिख लेता हूं, सिंपल हाउस नंबर, ठीक है। फिर गली के अंदर मकान है यानी हाउस है। हाउस के अंदर फिर रूम्स हैं, कमरे हैं, ठीक है। तो उनको मैं नाम दे देता हूं तीसरा ऑर्बिटल्स। हमारे पास क्या, ये रूम्स, ये चीज आप याद रखें। शेल्स हमारे पास क्या है? स्ट्रीट यानी गली नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, मोहल्ला नंबर है, और मोहल्ले के अंदर या स्ट्रीट के अंदर फिर हाउस नंबर है यानी मकान है। मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर मकान है, उसको बोलते हैं सब शेल्स। मकान के अंदर फिर कमरे हैं, रूम्स हैं, किचन है, हमारे पास डाइनिंग रूम है,
बेडरूम है, तो जो कमरे हैं वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, रूम में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह, इलेक्ट्रॉन गली के अंदर जाके, सब शेल्स के अंदर जाके, हाउस नंबर के अंदर जाके, फिर कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये के शेल के पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो होता है एस। ठीक है, एल शेल के पास दो होते हैं, वो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस और पी, एस और पी। एम के पास तीन होते हैं, एस पी और डी, तीन होते हैं। एन के पास चार होते हैं, एस पी डी एफ, ये चार सब शेल्स होते हैं। तो हमारे पास एस पी डी एफ ये चार सब शेल्स होते हैं। के पास एक सब शेल होता है जिसे एस बोलते हैं। एल के पास दो होते हैं, एस और पी सब शेल। यानी के हमारे पास शेल है, यानी स्ट्रीट है। तो के मकान के अंदर, के स्टेट के अंदर एक ही मकान है, एस। ठीक है, और एल के पास हमारे पास जो है वो दो मकान है इस गली में, एस और पी। और एम के पास तीन मकान है, एस पी और डी। एन के पास एस पी डी एफ चार मकान है। अब मकान में कमरे, एस के अंदर हमारे पास, वो हम लोग क्वांटम नंबर में आपको समझाऊंगा कि हमारे पास एस में कितने ऑर्बिटल हैं। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी एस में हमारे पास एक ही कमरा होता है। ये मैंने कमरा बनाया ऑर्बिटल, एस में एक ही कमरा होता है। एस और पी, अब यहाँ पे देखें, एल के पास तीन ऑर्बिटल है ना, सॉरी दो ऑर्बिटल है। एक हमारे पास जी ऑर्बिटल, हमारे पास इसके कितने हैं, तीन है, एक एस का है। ठीक है, ऑर्बिटल यहाँ पे सब शेल्स दो हैं, एस और पी है। एस के पास एक ही कमरा है, लेकिन पी के पास हमारे पास तीन कमरे हैं। पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीन। ठीक है, तीन कमरे मैंने बनाए। इसी तरह एन के पास तीन सब शेल है, एस पी डी, यानी मकान तीन है, एस पी और डी तीन सब शेल्स हैं। ठीक है, हाउस नंबर कितने हैं, तीन है, तीन मकान है। अब हर मकान में कमरे कितने हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं। एस के पास हम लोगों ने पढ़ा एक ही कमरा होता है, पी के पास हम लोगों ने पढ़े तीन कमरे हैं, तो ये पी के पास तीन कमरे हो गए। अच्छा, डी के पास कितने कमरे हैं, डी के पास हमारे पास, ठीक है, डी के पास हमारे पास पांच कमरे होते हैं। डी के पास पांच, तीन, चार, पांच, तो ये ऑर्बिटल्स है। एन के पास कितने होते हैं, एन के पास सारे सब शेल्स मौजूद है। एस का एक कमरा, पी के तीन कमरे, डी के पांच कमरे, अभी मैंने बताया पांच। एफ के सात कमरे होते हैं, सात ऑर्बिटल्स होता है। हर कमरे में दो दो बंदे आ सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह और एक सात। ये एफ के कमरे हैं, ये हमारे पास डी के कमरे हैं, ये पी के हैं, ये एस के हैं। तो कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं एफ के, हमारे पास टोटल इसके पास जो है एक दो तीन चार, चार और पांच चार और पांच नौ, नौ और सात, नौ और सात, ये 16 कमरे बनते हैं। तो हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, एम में हमारे पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन आता है, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका ये मतलब है कितने शेल्स होंगे, कितने शेल्स, तो एस पी डी तीन शेल्स हैं, यानी मकान तीन है। अब तीनों में कितने कमरे, एस में एक कमरा है, पी में तीन कमरे हैं और डी में पांच है। पांच और तीन आठ और एक नौ, नौ कमरे हैं। तो 9 दूनी 18, हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एल के पास हमारे पास चार कमरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, एस का एक कमरा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन, पी के तीन कमरे आ रहे हैं, दो दो, तो ये कुल मिला के हमारे पास इसके कितना आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे 8। इसी तरह एस के पास एक ही कमरा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के पास, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने बता दिया
शेल को हम लोग स्ट्रीट के नाम से जाहिर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। सब शेल को हाउस नंबर और ऑर्बिटल को रूम्स। रूम्स कहाँ होते हैं? हाउस के अंदर होते हैं, यानी शेल्स के अंदर होते हैं, सब शेल्स के अंदर। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर फिर क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। यानी पहले गली होगी, उसको हम लोग शेल बोलेंगे, गली के बाद हमारे पास मकान होगा, मकान के अंदर फिर कमरे होंगे। ठीक, तो ये मैंने समझा दिया। क्वांटम नंबर में भी कुछ इसी तरह हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा पहला काइंड क्वांटम नंबर का, वो यहाँ पे समझते हैं हमारे पास। वो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। अच्छा, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, शेल्स के बारे में क्या तफसील बताता है? नेचर बताता है, शेल की नेचर बताता है, एनर्जी बताता है। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट बताएगा। शेल में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ये चीज बताएगा। तो ये शेल्स के बारे में कौन बता रहा है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हमारे पास शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 इसी तरह सो ऑन। इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये हमारे पास क्वांटम नंबर का पहला काइंड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं एक चार्ट के जरिए। हमारे पास है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, यहां तक देखें। अब हमारे पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारे पास कौन सा शेल होगा? वो हमारे पास होगा के शेल। ठीक, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो वो हमारे पास होगा एल शेल। ठीक, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास कौन सा शेल होगा? वो एम शेल होगा। और अगर 4 होगी तो वो हमारे पास होगा एन शेल। ठीक है, ये शेल मैंने बताया, क्या बता रहा है? हमें स्ट्रीट बता रहा है, गली नंबर बता रहा है। चल, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट। इलेक्ट्रॉन काउंट हमें कैसे बताएगा? एक फार्मूला है हमारे पास, 2n स्क्वायर का फार्मूला, 2n स्क्वायर। n हमें इस फार्मूले में क्या बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। n हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। चलिए, तो फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2n स्क्वायर का फार्मूला है 2, n हमारे पास k की वैल्यू, n वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो ये हमारे पास, इसको 1 की स्क्वायर आप लेंगे, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 1 जा 1, 1 को 1 के साथ ज़रब दे तो वही 1 आएगा, फिर उसको 2 के साथ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 आएगा। इसका आंसर क्या है? 2 आएगा। अच्छा, एल का सॉल्व करते हैं। 2, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2 है एल शेल का, तो 2 का स्क्वायर लेंगे। अच्छा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 टू द 8। चले, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं फार्मूले के मुताबिक? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो n हमारे पास एम शेल की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 है, तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे पहले, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसका n वैल्यू क्या है हमारे पास? n शेल का 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, तो पहले हम लोग 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 जा 4 4 जा
4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन एन शेल में। चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ये पहला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, इसने हमें क्या बताया, शेल के बारे में बताया, शेल यानी स्ट्रीट के बारे में बताया, स्ट्रीट के बारे में मुकम्मल तफसीलात दी कि कौन कौन से स्ट्रीट है, एक के स्ट्रीट है, एल स्ट्रीट है, एम स्ट्रीट है, एन स्ट्रीट है। के स्ट्रीट गली, के एल गली, हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं गली स्ट्रीट, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो इन शेल, हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है, हर शेल की, के शेल की अपनी एनर्जी होती है, एल की अपनी होती है, एम की अपनी होती है, एन की अपनी एनर्जी होती है। शेल्स की तादाद सिर्फ ये नहीं है के एल एम एन, मजीद भी आगे जा सकते हैं हम लोग, शेल्स की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, ये इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है, लामहदूद भी हो सकता है, ठीक है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस तक हो सकता है, बहुत ज्यादा शेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब ये हम कह सकते हैं कि शेल्स को हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। याद रखिएगा शेल के हमारे पास दो और नाम है, ऑर्बिट नाम भी है और एनर्जी लेवल भी नाम है। अच्छा, अब ये गली नंबर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मकान नंबर। मकान नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया सब शेल्स। अब दूसरा क्वांटम नंबर जो पढ़ेंगे एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर, वो हमें मकान नंबर के बारे में बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें गली नंबर बताया, हमारे पास स्ट्रीट नंबर बताया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। चलें अब आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ, एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे शुरू करते हैं एज़ाम्यूथल, एज़ीम्यूथल क्वांटम ये फिर हमें क्या चीज बता रहा है, ये फिर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमें शेल्स के बारे में बता रहा था, यानी स्ट्रीट के बारे में बता रहा था, स्ट्रीट नंबर बता रहा था, गली नंबर बता रहा था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सब शेल्स के बारे में बताएगा, हाउस नंबर के बारे में। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग जाहिर करते हैं स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 1, ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डिटेल बता रहा है सब शेल्स के बारे में। अच्छा, सब शेल्स के बारे में क्या क्या बताता है, सब शेल्स की हमारे पास जो है शेप बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट बताता है, और इसके अलावा उनकी एनर्जी बताएगा, ठीक है। ये कौन बता रहा है, सब शेल्स बता रहे हैं। हमारे पास एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू बता रहा है, और याद रखिएगा इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो हम लोग एक चार्ट के जरिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू एल, उसके बाद है यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास सब शेल, और यहां पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक। अच्छा, अब अगर प्रिंसिपल हमारे पास एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास वो कौन सा सब शेल होगा, वो एस होगा। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी तो वो हमारे पास होगा पी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो वो हमारे पास होगा डी। अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो वो हमारे पास होगा एफ सब शेल, ठीक। अगर एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी वो हमारे पास कौन सा सब शेल होगा, एस सब शेल। अगर 1 होगा
उसकी वैल्यू एजेम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारे पास p सब शेल होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो वो हमारे पास d होगा, d सब शेल। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास f सब शेल होगा। ये हमारे पास सब शेल्स हैं s p d f। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह है, शेल्स के अंदर सब शेल्स है, यानी स्ट्रीट के अंदर हाउस नंबर है, हाउस है, मकान है, ठीक है, यानी गली के अंदर फिर मकान है। तो शेल हमारे पास गली है, स्ट्रीट है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल्स यानी मकान है, ठीक है। तो हम लोग मकान की बात कर रहे हैं इस यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, ठीक है। एस में, एस सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये फार्मूले के जरिए हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग फार्मूले के जरिए मालूम करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास 2 into 2 is a neutral quantum number value plus 1। ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले के जरिए हम लोग ये हमारे पास जो सब शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं, यानी मकान के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाए। एल का मतलब है एजेम्यूथल क्वांटम नंबर। तो चलें अब फार्मूले के जरिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 into 2, अब एल, एस का क्या है, 0 है, तो 0 into 1, इसका आंसर आएगा 1, सॉरी इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। 2 0 0 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास है प्लस 1। चलिए ठीक है, अब पहले 2 0 0 1 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, तो ये आंसर इसका 2 आएगा। चलिए अब p के लिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट 2 into 2 एजेम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, p की 1 है, प्लस 1। अब इसका आप लोग निकालें, इसका आंसर 6 आएगा। 2 1 2 प्लस 1 3 3 2 6 आंसर आएगा। चलें डी का निकालें, 2 into 2, अच्छा एजेम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है डी सबशेल का, तो 2 into 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर 10 आएगा। 2 to the 4 प्लस 1 5 5 to the 10। अच्छा एफ का निकाल देंगे, एफ का हमारे पास आएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 14 आएगा, आप लोग निकालें। चलें शाबाश। अच्छा 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 2 14। तो ये हम लोगों ने फार्मूले के जरिए सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की काउंट हम लोगों ने मालूम की। अच्छा यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। ये हमारे पास है एजेम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, यानी हमने हाउस नंबर पढ़ा। चलिए एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, हमारे पास ये हर जो हमारे पास सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के इक्वल हैं, अपने शेल के, ठीक है। अपने शेल के कैसे, मैंने बताया कि के के पास, यहाँ पे देखें, के के पास कितने मकान है, के स्ट्रीट नंबर है, शेल है, तो इसके पास कितने मकान है, इसके पास एक ही मकान है, एस मकान है, ठीक है, ठीक है। ये शेल की तादाद, ये शेल है हमारे पास, इसमें मकान की तादाद एक है, तो इसमें मैंने बताया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अच्छा तो के में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, गली में भी 2, मकान में भी 2, ठीक। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था एल में मैंने बताया था कि इसमें 2 मकान है, एक एस, एक मैंने पी बताया था, ठीक है। तो आप मुझे बताएं तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये दोनों इक्वल होंगे, मैं यहाँ पे इक्वल निशान लगाता हूं, इक्वल, ठीक है। आप मुझे बताएं। चलें अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2, पी में 6, एस में 2, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2, पी में 6, इन दोनों को जब प्लस करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मैंने कहा एल में कितने सब शेल है, 2 सब शेल है,
एल स्ट्रीट में, एल गली में दो हमारे पास मकान है, एस मकान पी मकान, इसमें भी दो है, इसमें पी में 6 है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद मैंने बताया था एम में मैंने बताया था 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब एन के पास कितने सब शेल हैं, एस पी डी। ठीक है, अभी मैंने बताया एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2, पी के पास 6 है, डी के पास 10 है, डी के पास कितने 10 अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जब हम प्लस करेंगे तो ये 18 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद आखिर में आते हैं हमारे पास एन के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, एन के पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। अच्छा, इसके पास मैंने बताया था एस भी है, पी भी मौजूद है, सब शेल डी भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है। अब मैंने अभी बताया जब इन इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे, एस के पास 2 है, पी के पास 6 है, डी के पास 10 है, एफ के पास 14 है, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये भी 32। तो इसका ये मतलब है कि सब शेल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के इक्वल है, अपने अपने शेल के पास एक सब शेल है एस, तो जितने के में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके एस में भी उतने आते हैं। अच्छा, एल के पास 8 है, एल में 2 सब शेल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। एम के पास, एम शेल के पास, जब मैं शेल का नाम लूंगा आप लोगों ने स्ट्रीट जेन में याद रखना है, गली, और जब मैं सब शेल का नाम लूंगा तो आप लोगों ने हाउस नंबर याद रखना है। ठीक है, एम के पास 18 है, तो इसके पास एस पी डी 3 मौजूद है, 3 सब शेल, 3 मकान मौजूद है, 2, 6, 10, इनको जब प्लस करेंगे तो ये 18 के इक्वल होगा। इसी तरह एन के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 मकान मौजूद है, एस पी डी एफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, इनको मिलाएंगे तो ये 32 हमारे पास बनेगा। यहाँ तक आप लोगों ने ये दूसरा हमारे पास क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सब शेल के बारे में बता रहा है, यानी मकान के बारे में बता रहा है डिटेल। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें रूम्स के बारे में बताएगा। ठीक है, ये पहला जो स्ट्रीट के बारे में हमें किसने बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, उसको हम लोग एन से जाहिर कर रहे थे। और ये एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर फिर हमें हाउस नंबर के बारे में बताया, उसको हम लोग एल से जाहिर कर रहे थे, एल से, स्मॉल एल से। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में या रूम्स के बारे में, यानी हाउस के अंदर, मकान के अंदर फिर कमरे होते हैं, तो सब शेल्स के अंदर क्या होंगे, कमरे होंगे। पहले हमारे पास गली आती है, गली के अंदर मकान है, यानी शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स। अब सब शेल्स के अंदर कमरे यानी ऑर्बिटल्स, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। अभी हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो हमें ऑर्बिटल्स और रूम्स के बारे में बताएगा। अब तीसरा टाइप यहां पे पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर का तीसरा टाइप है, इसको हम लोग स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर के साथ, एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर के साथ, एज़ाम्यूथल नंबर को हम लोग जाहिर करते हैं एल से, हमें पता है, अब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। इसके साथ हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, जब प्लस माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बन जाएगी, जिसे हम लोग एम से जाहिर करते हैं। चलिए, अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें दो चीजें बताता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक हमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन बताता है, और उसके साथ साथ हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, यानी रूम्स के बारे में बताता है। ठीक, रूम्स की तादाद भी बताता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास, सब शेल्स के, सब शेल्स हम लोगों ने पढ़े, यानी मकान,
ठीक है, SPDF। मकानों के अंदर क्या बता रहा है, कमरों की तादाद बता रहा है, मकानों के अंदर कमरों की तादाद बता रहा है, ठीक है, और उन कमरों में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बताएगा। यानी क्या बता रहा है कि हमारे पास सब शेल्स के पास SPDF सब शेल्स के पास कितने कमरे हैं, यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं, और उन कमरों में यानी उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट भी बताएगा, सारा डिटेल बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, और ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑर्बिटल्स या कमरों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं कमरों के अंदर यानी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो कितने डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्ट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शंस में मुड़ेगा जब वो ऑर्बिटल में होगा, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बताएगा, कितने डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होता है, और ऑर्बिटल्स का हमें नेचर भी बताएगा, ऑर्बिटल्स की तादाद भी बताएगा। कैसे, हम लोग इधर चार्ट के जरिए समझते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू L, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं सबशेल, फिर यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू, और यहाँ पे आखिर में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट। ये चार्ट बनाते हैं। चलिए अब इस चार्ट के जरिए समझते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, S का 0 था, P का 1 था, D का हमारे पास कितना था, D का हमारे पास 2 था, और F का हमारे पास 3 था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होगी तो वो हमारे पास होगा कौन सा सबशेल, वो हमारे पास होगा S सबशेल। ठीक है, वो हमारे पास होगा S सबशेल। अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो वो हमारे पास होगा P सबशेल। अगर वो उसकी वैल्यू एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो वो हमारे पास होगा D सबशेल, और अगर उसकी वैल्यू 3 होगी तो वो हमारे पास होगा F सबशेल। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। चलें, अब इस वैल्यू को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू में चेंज करते हैं। हमारे पास 0 को हम लोग, मैंने कहा इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस की तरफ भी जाएंगे, माइनस की तरफ भी जाएंगे। अब 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है 0 एक ही डिजिट है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है। अब ये 1 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि S जो सबशेल है यानी S जो मकान है उसके अंदर एक ही कमरा है, एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है, और वो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो वो हमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी बताता है, ऑर्बिटल की तादाद भी बता रहा है, और रूम की तादाद यानी ऑर्बिटल की तादाद भी बता रहा है 1। तो S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1। अच्छा, P का निकाल लेते हैं, इसके लिए भी एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन काउंट सब में 2-2 आते हैं। ये ऑर्बिटल्स में, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इधर ऑर्बिटल काउंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट तो मालूम है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने भी कमरे हैं उनमें मैंने बताया 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसकी जगह पे ऑर्बिटल काउंट लिख लेते हैं, ऑर्बिटल काउंट। ठीक है, ऑर्बिटल काउंट। ठीक है, अब एक फार्मूला है हमारे पास ऑर्बिटल काउंट मालूम करने के लिए, एक फार्मूला है। चलें, वो फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, ऑर्बिटल काउंट। ठीक है, ऑर्बिटल काउंट। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बताऊंगा। ठीक है, वो फार्मूला यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, रेड मार्कर के साथ 2 एज़ीमुथल क्वांटम नंबर प्लस 1, इस फार्मूले के जरिए हम लोग ऑर्बिटल का काउंट मालूम करेंगे। ठीक है, अब कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास S की एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 है,
तो अब फार्मूले के जरिए ड्रॉ करते हैं 2 अब एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, एस की हमारे पास 0 है, एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू +1। इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आंसर आता है? इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, इसका आंसर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आएगा और 1 रह जाएगा 1। ठीक है, अब p का निकाल लेते हैं। p का 1 है। ठीक है, p का हमारे पास 1 है, एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वो फार्मूले में बाद में मालूम करेंगे, पहले इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू मालूम करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 है तो हम लोग +-1 का ये मतलब है माइनस की तरफ भी जाएंगे, -1 0 और 1, ये 3 वैल्यूज आ गए। तो इसका ये मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू 3 आ गया p सबशेल का। तो इसका ये मतलब है p सबशेल यानी p मकान के अंदर हमारे पास 3 कमरे हैं। मैंने बताया था ऑर्बिटल हम लोग कमरों को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ऑर्बिटल्स का मतलब रूम्स। तो p मकान के अंदर 3 कमरे, और ये हमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी बता रहा है। ये बता रहा है कि p कमरों के अंदर यानी p ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास 3 डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए अब लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स का फार्मूला। 2 फार्मूले के जरिए देखते हैं, एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, l +1, इसको सॉल्व करें 2 + 2 +1 = 3, तो ये 3 आएगा इसका आंसर फार्मूले के जरिए। अच्छा, अब आते हैं d का मालूम करने के लिए। d का कैसे मालूम करेंगे? पहले हम लोग +-2 की तरफ जाएंगे। इसका ये मतलब है -2 -1 0 1 2। आप खुद बताएं कितने यहाँ पे बन रहे हैं? 5 वैल्यूज बन रहे हैं। 5 वैल्यूज यानी इसका ये मतलब है डी मकान के अंदर 5 कमरे हैं। 1 2 3 4 5 कमरे हैं। मैंने शुरू में बताया था, शुरू में जो मैंने कमरे बनाए शेल्स और डायग्राम में जो मैंने बनाया, ठीक है, 5 कमरे हैं डी के। तो हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास इसका ये मतलब है कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं डी सबशेल के अंदर, और इसका ये भी मतलब है कि ये 5 डायरेक्शंस में जो है डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। 2 × 2 + 1, 2 × 4 + 1 = 5। ठीक है, f का निकाल लेते हैं। ठीक है, f का कैसे निकालेंगे? 3 ±3 की तरफ जाएंगे। मैंने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में चेंज करने के लिए +-1 का निशान लगाएंगे, सबका इसी तरह। चलिए, -2 सॉरी -3 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये हमारे पास कितने वैल्यूज आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज। तो इसका ये मतलब है कि F मकान के पास, F सबशेल के पास कितने कमरे? 7 कमरे, और ये 7 डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन्स, F ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स 7 डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। चलिए, फार्मूले के जरिए हल करते हैं। 2 × मैग्नेटिक क्वांटम, इसका एज़ाम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू F का क्या था? 3 था। 3 लिखते हैं +1, ये इसका सॉल्व करें, 3 × 6 + 1 7। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने एक तो इनका डिफ्लेक्शन बताया, और इसके अलावा एक हमारे पास इनमें काउंट भी बताया। चलिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा नाम भी इनके बताऊंगा। ठीक है, दो p के जो है, एक को बोलते हैं px, ठीक है, एक को बोलते हैं हमारे पास py, ठीक है, px py और pz। हमारे पास dxy, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है -2, dyz का वैल्यू है -1, dxz का जो वैल्यू है वो हमारे पास है +1, और dx² - y² इसका वैल्यू है प्लस, इसका वैल्यू है हमारे पास +2, और dz या dz² इसका वैल्यू है 0 मैग्नेटिक क्वांटम। तो ये मैंने d के 5 कमरे बताए, 5 ऑर्बिटल्स बताए, इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज मैंने बताया। ठीक है,
यहाँ तक हमारे पास डी के 5 कमरे, हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो डी के 5 कमरे, हर में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 5 r ऑर्बिटल में हमारे पास डी में दो दो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पी में r ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। कि इसके 3 कमरे, हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन। डी के 5 कमरे हैं, 5, हर में दो दो इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस का एक ही कमरा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, ठीक है। एस का हमारे पास, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही कमरा है, एक ही ऑर्बिटल है इसका। एफ के हमारे पास 7 कमरे हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। हमारे पास इसमें 7 कमरे हैं, तो हर में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट बता दिया। अच्छा, डी के 5 कमरों के नाम मैंने बताया। एफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम लिख लेते हैं, अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। हमारे पास ये आपके सिलेबस, एफएससी के सिलेबस में नहीं है। एफ के हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। अच्छा, उसके बाद है उसके बाद है एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद है एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितने हो गए, 1 2, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब 2 हो गए, एफ जेड क्यूब 3, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमारे पास 4, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गए 5, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गए 6। अच्छा, आखिरी रह गया वो हमारे पास है एफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कमरे हो गए, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। इसका ये मतलब है कि एफ सबशेप के पास 7 कमरे हैं और हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 दूनी 14, यानी एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनके कमरे कितने हैं, 7 हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7 हैं। और इसका ये मतलब है कि इन कमरों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एफ के ऑर्बिटल्स में, इन कमरों में ऑर्बिटल्स में, वो हमारे पास 7 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, डी के 5 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, पी के हमारे पास 3 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, और एस का चूंकि एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने समझाया, ये ऑर्बिटल्स की तादाद हमें बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बता रहा है, तो ये मैंने बता दी, ठीक है। डी के मैंने 5 बता दिए, डी एक्स वाई उसकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -2 है, डी वाई जेड की -1 है, डी एक्स जेड की +1 है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हमारे पास 2 + 2 वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू, ठीक। अच्छा, और डी जेड की हमारे पास ओ वैल्यू है, डी जेड स्क्वायर की, ठीक। एफ के चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ नाम बताया, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, ये एमएससी क्लास में है, बाकी ऊपर वाले क्लासों में। यहाँ तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी हो गया। अब आखिरी काइंड है, चौथा काइंड, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी 1-2 मिनट का देख लेते हैं बस, फिर ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, आखिरी काइंड देख लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जाहिर करता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल एस से जाहिर करते हैं। ये इसकी 2 वैल्यूज है हमारे पास, +1/2 -1/2, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में स्पिन जाहिर करता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं, ऑर्बिटल्स में भी घूम रहे होते हैं, और हर ऑर्बिटल में इस तरह घूम रहे होते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के आसपास इस तरह घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीकों से घूमता है, एक हमारे पास क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में,
और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमना होता है। तो अब अगर क्लॉकवाइज वो घूमेगा, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इस तरह, ठीक है, इस तरह स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, तब हम इसकी वैल्यू लेंगे +1/2 स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, और उसको हम लोग एरो किस तरह जाहिर करेंगे, डाउनवर्ड, तो इसका एरो डाउनवर्ड जाहिर करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का ये मतलब है कि इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उल्टा इस तरह घूम रहा है, तो अपने ऑर्बिटल में, तब उसकी वैल्यू हम लोग -1/2 लेंगे और एरो को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन बताता है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो हमारे पास +1/2 इसकी वैल्यू होगी। अगर हम लोग वो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन करता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अगेंस्ट, घड़ी के सुई के अगेंस्ट, तो फिर हम लोग लेंगे -1/2 और एरो हम लोग अपवर्ड की जानिब लेंगे। क्लॉकवाइज में एरो डाउनवर्ड और इसमें एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड। ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया। आई होप आप लोग इससे कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल एबिलिटी टू नो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एबिलिटी टू नो। थैंक यू वेरी मच।